साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि धर्माचार्य हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि धर्माचार्य हैं। आप दोनों का स्वागत करते हुए पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी, मैं आप ही से समझता हूं कि हिंदू आस्था से जुड़े लोगों के लिए आज का कितना बड़ा दिन है, क्योंकि अगर कार्बन डेटिंग को लेकर इजाजत कोर्ट से मिल जाती है तो यह साफ हो जाएगा कि वहां पर शिवलिंग है या नहीं है, और अगर शिवलिंग है इस बात को सत्यता के साथ साबित कर दिया जाएगा तो यह भी पता चल जाएगा कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। कितना बड़ा दिन सर ये। अनुराग जी, सबसे पहले सत्य की विजय के लिए मैं शंखनाद करके अपनी बात को रखूंगा। शतेन रक्षिते धर्म सत्यम सत्यमेव जयते। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अनुराग जी, जितने भी वास्तुकला या हमारे वहां पर जितने भी चिन्ह मिले हैं उससे पूरी तरह से प्रामाणिकता है, और इसके साथ साथ हमारे धर्म ग्रंथों में जिस प्रकार प्रमाण है उसके आधार पर स्कंद पुराण में जिस प्रकार लिखा गया है कि वही बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, वही शिवलिंग है, और जहां शिव परिवार होता है, जहां पर भगवान शिव होते हैं और मंगला गौरी होती हैं, गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय भगवान होते हैं, नंदी महाराज होते हैं। नंदी महाराज प्रतीक्षारत हैं और माँ गौरी की हम लोग पट खुलवाने के लिए अर्जी दाखिल की, उसमें हमें विजय प्राप्त हो रहा है। अब हमें पूरा विजय प्राप्त होगा, पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। और कार्बन डेटिंग जो कार्बन 14 पद्धति है वह किसी भी फोसिल्स का, शंख का, पत्थर का या किसी भी जीव का या किसी भी पेड़ पौधे का, उसके कार्बन 14 पद्धति से उसकी आयु की पता वैज्ञानिक तरीके से लगाई जाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट हमें निर्णय देगा कि उसे कार्बन 14 पद्धति के आधार पर हमें पता करने दे कि कब का यह शिवलिंग है। और देखिए, मुस्लिम समाज शुरू से ही जो है वह भागते आया है, चाहे वह शुरुआत में फोटोग्राफी की बात हो, 1000 से ज्यादा फोटोग्राफी प्राप्त हुआ, वीडियोग्राफी प्राप्त हुआ, उसको नहीं कराने के लिए बहुत सारे जुगत की गई, बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा किए गए। इसके बावजूद भी कोर्ट के निर्णय से हमें वहां फोटोग्राफी प्राप्त हुआ, वीडियोग्राफी प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ हर मुद्दे पर मुस्लिम समाज भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब मुस्लिम समाज को नहीं भागना चाहिए। कार्बन 14 पद्धति से दूध का दूध, पानी का पानी पता चलना चाहिए। सत्य ही शिव है और भगवान शिव जो है आज विशेष रूप से निर्णय करेंगे, सत्य की विजय होगी। जी बिल्कुल आचार्य जी, और इसका जवाब हम ले लेते हैं। हाजी मेहरुद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, आपको नहीं लगता है कि आज तो सबको इसका स्वागत करना चाहिए और कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को भी ये मानना चाहिए कि हाँ, अगर कार्बन डेटिंग होती है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि से ये सब कुछ होगा, तो जो भी फैसला आएगा उसको स्वागत होना चाहिए? देखिए, जो भी फैसला आएगा कोर्ट का वो तो सभी मुस्लिम समाज के लोग उसका सम्मान करेंगे। दूसरा, ये जो बार बार आप शिवलिंग का जिक्र कर रही हैं, अभी वो एक विवादित चीज है, अभी उसे शिवलिंग कहना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और हम इन सब तरीकों से अभी बचना चाहिए, क्योंकि अभी तक जब तक कोर्ट कोई तय नहीं करता किसी बात को, तो उससे पहले कोई बात इतनी जल्दी में सब कुछ कानूनी लड़ाइयां तो लड़ी जाएंगी, लेकिन लोगों की आस्था को आप थोड़ी रोक पाइएगा। रंगरेज साहब, लोगों की आस्था को थोड़ी रोक पाइएगा। जो लोग शिवलिंग मानते वो शिवलिंग मानते, आप नहीं मानते तो आप उसको लेकर कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। अनुराग जी, मेरी बात सुनिए। शिवलिंग देखिए, आस्था से तो ये देश चलेगा नहीं ना, ये देश तो संविधान से चलेगा, आस्था से तो नहीं चलेगा। आस्था के बुनियाद पे एक बार डिसीजन आ चुका, आस्था के ऊपर एक बार डिसीजन आ चुका। देखिए, आस्था के हिसाब से तो अभी भी कोर्ट चली नहीं है। सुनिए रंगरेज साहब, आस्था के लिहाज से कभी कोर्ट चली नहीं। हाँ, भावनाओं का सम्मान जरूर किया गया है। शैलेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। भावनाओं का सम्मान जरूर किया गया, लेकिन आस्था के हिसाब से कभी कोर्ट नहीं चली, पहली बात। दूसरी बात ये कि सर, इस मामले में आज तक हमने सभी मामलों में, रंगरेज साहब सवाल बहुत सीधा, आज तक हर मामले में ये कहा जाता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो मुझे आप ये समझाइए कि एक पक्ष को ये क्यों लगता है कि ये सच सामने नहीं आना चाहिए? क्या ये इसके पीछे की बड़ी वजह है कि ये सच अगर सामने आएगा तो उसके पीछे मंदिर का पूरा सच सामने आ जाएगा और वहां पर मस्जिद को नकार दिया जाएगा? क्या ये एक बड़ी वजह है? क्योंकि सच से इनकार कोई कैसे कर सकता है? देखिए, सुनिए, हम कह रहे हैं फुहारा है, वो बाकायदा चक्री भी मिली है वहां पे, कि वो कैसे तो सर साबित हो जाने दीजिए ना, वैज्ञानिक इसका प्रमाण लाएंगे ना सर सामने, साबित हो जाने दीजिए। आपको लगता है ये? देखिए, आप मामला क्या है और अब मामला क्या बना रहे हैं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए।
ये मामला है श्रृंगार गौरी मंदिर का, जो हमारी 5 बहनें कोर्ट में गई थी। वो श्रृंगार गौरी का वो जो दीवार है वो जो मस्जिद से काफी दूर है, वो तो दो बैरियल पार कर है। उसकी पूजा की अर्चना की बात हो रही है, जो कि साल में एक बार होती है। उससे पहले 1905 में से पहले वो भोलेनाथ की पूजा भी होगी, पूजा का अधिकार की बात हो रही है। पूजा करिए, मना कर रहे हैं आपको। आप मस्जिद को मंदिर कहने लगेगे, मस्जिद नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि मंदिर को तोड़ करके औरंगजेब ने और उससे पहले जो 4 साल से डॉक्टर एच.एस. रावत जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, नहीं, हाजी साहब को ये बात नहीं समझ में आ रही है। जब उनसे कहा यह जाता है कि कार्बन डेटिंग से तय हो जाए कि मस्जिद कब से बनी हुई है, औरंगजेब ने कब आकर यहाँ पर विध्वंस कर मस्जिद बना दी, और शिवलिंग कब से वहां पर है, ये अगर पता चल जाती है तो इनका पूरा खेल समाप्त हो जाएगा। ये बार बार कहते हैं कि देश आस्था से चलेगा, संविधान से चलेगा। हाजी साहब, हम तो बार बार कहते हैं कि ये देश संविधान से ही चलेगा, लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं। आप लोगों की मन की अंदर की इच्छा ये है कि ये देश कहीं ना कहीं शरीयत से चलने लगे। शिव आदि है, शिव अनंत है और शिव ही सत्य है। ये बात इस देश का सनातन इतिहास बताता है, और इसीलिए हमारे साथ अब मैं आपको एक बार आपको परिचय करवाता हूँ। शांडिल्य सनातन धर्मगुरु महंत चंद्रभूषण महाराज जी हैं, एक और महाराज जी हमारे साथ हैं, महंत अवध किशोरदास जी हैं। शिव आदि हैं, अनादि हैं, अनंत हैं और सत्य हैं। इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। और काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर कैसे टिकी हुई है, इसका वर्णन तो वेदों में है। निश्चित रूप से अभी आप काशी त्रिखंड पर विराजती है, त्रिखंडे विराजते। अब देखिए, ये जो है उछला मिडिल वाला सीला है, आगे जाएंगे ढाल मिलेगा, इधर जाएंगे फिर ढाल मिलेगा। ये टॉप पे जो है बाबा विश्वनाथ हमारे विद्यमान है। ये आदि और अनादि काल से हैं। ये जो इन लोगों का कुचक्र है सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का, ये आज से नहीं है। जब ये इस धरा पे कोई भी विदेशी आक्रांता या जो मुस्लिम लोग आए हैं, ये नहीं थे, तब से जो है चला आ रहा है। ये लोग आज तक वही कर रहे हैं, और कह रहे हैं बाबा विश्वनाथ के कार्बन डेटिंग की बात हो रही है तो उसकी मनाही कर रहे हैं। जब सर्वे की बात आई तो उसकी मनाही क्यों? क्योंकि सत्यता आज पूरे समाज के सामने, पूरे दुनिया के सामने आ चुकी है, जो है कि बाबा विश्वनाथ ही हैं। अतः हमारे धर्म पे हम सहनशील का सनातन धर्मावलंबी जो है, कोई दुनिया में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। और आप लोग हमारे पे आघात किए जा रहे हैं। यही अगर किसी को अगर हिम्मत है किसी दूसरे धर्म वाले पर एक शब्द कह के देखो, लगे कि तुम्हारी गर्दन यूं कटने तुरंत, और तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं होगी। देखिए, आवाज भी आने लगी सरतन से जुदा, लेकिन हमने आज तक नहीं किया। हम अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, दोनों बात कहते हैं। लेकिन क्या है, जबरदस्ती आधा ही पढ़ा जाता है कि अहिंसा धर्म सीमित करके रख दिया गया है। ये हमारी शिक्षा है। उन लोगों को महान बताया, कौन सी महानता है उनके अंदर? उन्होंने जिनको जो है ऊंट पे चढ़ के खजूर तोड़ने वाले जो है यहाँ पे बिल्डिंग मीनारे बनाने लगे, जो है ये कहाँ से है? मात्र हमारे लोगों को तोड़ के उसी के भग्नावशेष से सारे कुछ बनाए हुए हैं। आज भी स्पष्ट शब्दों में देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ मिलेगा। किसी भी मस्जिद में वास्तुविदों का क्या काम, गणेश जी का क्या काम, नंदी बाबा का क्या काम, शिवलिंग का क्या काम? नहीं, सारे लोग हम शुरू से कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग शुरू से पूजन करते चले आए हुए। एक चीज हमको पता है, इसी सत्यता